हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम रसखान कवि की काव्यगत विशेषताओं का परिचय जानेंगे। काव्यगत विशेषताएं। कविवर रसखान कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण की भक्ति ही उनके काव्य का प्राण है। कृष्ण मिलन की चाह, आकांक्षा, प्रेम की तल्लीनता उनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। कृष्ण मिलन की आकांक्षा। कृष्ण की रास क्रीड़ा से संबंधित करील की कुंजों पर सोने के महल भी न्यौछावर कर देते हैं, जिसका एक प्रेम रूप देखने को मिलता है। रसखान कबों इन आँखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोट के हूँ कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। रसखान के हृदय का निश्चल प्रेम और भावुकता इनके इस सवैये में समाया है। वो ब्रज के वन और बगीचे और तालाब को अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से जितना अतुल अगाध प्रेम करते थे, उतना ही उनकी जन्मभूमि ब्रजभूमि से रसखान प्रेम करते थे। सरल हृदय की अनुभूति, निश्चल भाव और गंभीरता उनकी सभी विशेषताएं रसखान के प्रत्येक सवैये में एक साथ दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए उनका एक सवैया बहुत ही सुंदर है। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारिन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति में लगाया और कृष्ण से विनती की है, यदि भगवान मुझे मानव मनुष्य बनाना तो ब्रजभूमि में ही मेरा जन्म हो, और यदि पशु बनाना तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच चरने का सुअवसर प्राप्त हो। कृष्ण से अगले जन्म की कामना भगवान से की है। जीवन का समर्पण। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को न्यौछावर करके अगले जन्म के लिए प्रार्थना की है। यहाँ तक कि अपने लिए ब्रजभूमि का पत्थर होना भी उन्होंने स्वीकार किया है। पाहन हो तो वही गिर को, जो किसी पुर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कहते हैं, भगवान मुझे पत्थर बनाना तो वही पत्थर बनूं जिसे आपने अपनी उंगली में धारण किया था, और यदि मुझे ब्रज का पक्षी बनाना तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ में मेरा निवास हो। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है। मधुर एवं सरस भाषा। कवि रसखान की भाषा बहुत ही मधुर और सरस है। रसखान की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सरल रूप बोलचाल की भाषा को उन्होंने अपनाया है। उनके काव्य में पवित्र भावों की निर्मल गंगा बहती है। मुहावरों के कारण भाषा में नया जीवन आ गया है, जिसका एक सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, आदि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। रसखान की ब्रज भाषा ही है जो इतनी सुंदर मुहावरेदार और कवित्व उन्होंने सवैया उन्होंने अपने काव्य में संजोया है। रसखान की शैली। रसखान ने कवित्व सवैया छंदों से अपने काव्य की रचना की है, जिसका प्रत्येक पद हृदय को तल्लीन करता है। उनकी भाषा में अद्भुत चमत्कार है, शक्ति और भावमय है, जिसका विशेष उदाहरण एक है। गोरज बिराज भाल लहे लही बनमाल, आगे गए अपाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुरे मधुरे जैसी, बंक चित्ते वन्य मंद मंद मुस्कानरी।
यह उनका कवित्व बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्व है रसखान जी का। साहित्य में स्थान। कवि रसखान कृष्ण के भक्त, ब्रजभूमि जन्मभूमि के दीवाने। रसखान का प्रेम पूरी तरह शुद्ध है। प्रेम की वह पवित्रता की झांकी स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवों निध को सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान जीवन की सुख की कामना करते हुए तीनों लोकों का सुख कृष्ण की भक्ति पाने के लिए निछावर कर देते हैं। इस प्रकार हम रसखान के सवये से जान सकते हैं कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की प्रसिद्ध रचना ही अमर काव्य हैं, जिनके आधार पर रसखान अमर हैं। हिंदी काव्य जगत में उनका स्थान ऊंचा है। कृष्ण भक्त कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।